तो चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। What funding does he want? ओ भाई, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ऐसा क्या? इन्वेस्टर्स पहले इनिशियली फाउंडर को यही समझते हैं। हाँ, पहले होता था ये। tables have अब turned. फाउंडर हमें ये समझते हैं। हेलो टाइकून्स, नमस्ते। मेरा नाम पूजा कौल है और मैं नई दिल्ली से आई हूँ। आज इस स्टेज पे सारी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी पार्टनर गधी है। क्या आपको पता है कि डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट इंडिया के अंदर क्या है? एनी गेसेस? नो क्लू। 40 रुपीज। 40 रुपीज पर लीटर। 200? उतने में तो गधा आ जाता है। 350. 500। डोंकी मिल्क का पर लीटर का कॉस्ट जो है 2000 रुपए लीटर। Oh, एग्जैक्टली। ओ वाह। स्टार्टिंग से मैं क्लियर थी मुझे बिजनेस करना है, बट डेफिनेटली ये नहीं पता था क्या बिजनेस करना और कैसे करना है। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। सडनली एक आर्टिकल मेरे सामने आया। स्विट्जरलैंड में एक लेडी थी जो डोंकी फार्म चला रही थी और गधी का दूध बेच रही थी। और रिसर्च किया तो पता चला इजिप्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में डोंकी मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, लोग लगा रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। डोंकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। उसमें विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन मौजूद होते हैं। एंड मैंने सोचा चलो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। घर के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें एक बेड था। खाली बेड पे मैंने कुछ मोल्ड लाई, मैं कुछ ऑयल्स इकट्ठा किया एंड छोटे छोटे साबुन बना करके जो छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड मैं चंडीगढ़ गई थी एक एग्जीबिशन के लिए। वहाँ पे दैनिक भास्कर थी, उसने मेरी स्टोरी को कवर किया एंड रातों रात मैं वायरल हो गई। वहाँ से मुझे लगता है कि एक पुश मिला। फिर मैंने डिसाइड किया सोप का नाम ऑर्गेनिको होगा एंड धीरे धीरे ऑर्गेनिको वायरल हो गया। एंड 2020 की बात है, मुझे पता चला कि मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में आ गई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। congratulations on the 30 under 30. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये आइडिया मुझे अपने कॉलेज में आया था एंड आई रियलाइज दैट इसका पोटेंशियल इंडिया में हो सकता है, बिकॉज इंडिया में मुझे डोंकी फार्म्स खोलने की जरूरत नहीं है। लोग डोंकीज पालते हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ और एक स्टोरी बिल्ड कर सकती हूँ जिनसे उनको भी फायदा मिले। फिर मेरा दूसरा चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। लोगों को समझाना कि डोंकी का दूध बेचो। एंड बहुत सारी एफर्ट्स के बाद फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको नोटिस किया एंड डोंकी मिल्क को नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर जगह मिली। ना गवर्नमेंट भी डोंकी मिल्क को सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है डोंकी फार्म खोलने पे। ये है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स। ये बने हैं 100% प्योर डोंकी मिल्क से। एंड इंडिया के अंदर दुनिया का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड इंडिया अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है और ऑर्गेनिको उसका पहला कदम भी बन सकता है। मैं यहाँ पे आई हूँ 8% इक्विटी पे 1 CR रेस करने के लिए। उनको लेके बाहर चल लेगा। आपने बोला डोंकी मिल्क इतना महंगा है, वो क्यों इतना महंगा है? मतलब इज इट बिकॉज की डोंकी कम है, इज इट की सप्लाई कम आती है? बेसिकली दोनों चीज, डोंकी कम है एंड सप्लाई कम है एंड लोगों को पता भी नहीं था। प्रोडक्ट भी बड़े महंगे होंगे। जो सोप का रेंज है 499 से स्टार्ट है और जो फेस पैक है हमारा 1150 रुपीज से स्टार्ट है। वाह। आपका रेवेन्यू क्या है? सो रेवेन्यू मैम हम लोग 20 लाख के कैप पे हैं अभी ईयरली। रेवेन्यू कम है अभी इनिशियली। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि ये पूरा बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन था। मेरे पास 2 चॉइसेस थे, इधर मैं मार्केटिंग कर लूँ उस पैसे से या मैं अपना बैकबोन सीधा कर लूँ। एंड मैंने चूज किया हार्ड चॉइस, जो किया था बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करना, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना।
2022-23 में मैंने मार्केटिंग रन किया था, जो कि जो 50,000 का हमारा पर महीने का सेल था वो डायरेक्टली 4 लाख जंप हो गया था। बट 4-5 महीने के बाद वो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाई। रीजन वाज मेरे पास बफर अमाउंट नहीं था, मेरे पास बफर प्रोडक्शन नहीं था। आपने जैसे बोला कि बाहर कंपनियां, कितना बड़ा मार्केट है बाहर? लाइक ओवरऑल मार्केट जो एग्जाम किया जा रहा है बाय 2030 इज दैट 80 मिलियन डॉलर का यूएसडी का मार्केट इंक्रीज है। आप तो मुझे बताओ, इस जो भी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो कितना रेवेन्यू कर रही होगी? सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है 2-3 है। एक तो यूरोलेटिक्स है जो यूरोप बेस्ड है, रिसेंटली दे स्टार्टेड, अभी उनका जो टॉप लाइन है अराउंड 45 to 50 CR का है। एंड दे डू ओनली डोंकी मिल्क, राइट, वो डोंकी मिल्क से चॉकलेट भी बनाती है। ओके। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट क्या है डंकी मिल्क से? सर हमारे लिए तो अभी जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है चारकोल सोप, वो अभी हाईएस्ट है हमारे केस में। कितने गधे हैं? सर इंडिया में 1,20,000। नहीं, आपके पास? मेरे पास सर अराउंड 8,000 गधे हैं। 8,000? हाँ, मेरे पास नहीं है सर, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास है। 1 लीटर दूध से कितना रेवेन्यू बना सकते हैं आप? सर 1 लीटर से हम लोग सोप कन्वर्ट करते हैं 65 सोप्स, वो कोल्ड प्रोसेस होता है तो उसके बेसिस पे वेरिएशन हो जाता है। इतना बिजनेस प्रॉफिट किसी का बिजनेस में भी नहीं है। प्रॉफिट कितना ग्रॉस मार्जिन है आपका? ग्रॉस मार्जिन मेरा अभी 81% है, बट हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत अभी स्लो है, तो वो ग्रॉस मार्जिन विजिबल नहीं हो पा रहा है। एक बार हम वॉल्यूम इंप्रूव करेंगे तो वो ग्रॉस मार्जिन भी विजिबल होगा। मैं समझता हूँ कि सेल्स स्लो है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों से जो ऑर्डर्स का परसेंटेज है वो बहुत ही गिर चुका है। 85 to 90% की गिरावट है ऑर्डर्स में। जिस सोच के बदौलत इस कंपनी को मैंने खड़ी की, डोंकी मिल्क, लोगों को समझाना अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इन्वेस्टर्स को समझाना। मुझसे एक ही क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम से आप कर रहे हैं, आपके रेवेन्यूज बहुत कम है। उनको मैं क्या बताऊं कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, उतने पैसे में मैं इतना ही मार्केटिंग चला सकती हूँ और उतने मार्केटिंग में इतना ही रेवेन्यू में ला के दे सकती हूँ। मैंने अपने पॉकेट मनी से इस कंपनी को स्टार्ट किया है, मैंने फंड रेज करके इस कंपनी को स्टार्ट किया है। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि शायद मुझे एंटरप्रेन्योरशिप क्विट कर देना चाहिए। मैं अपनी जर्नी में ये चीज़ देखते आ रही हूँ कि मुझे जब भी मैंने क्विट करने की कोशिश की है, मेरे पास एक होप आ जाता है, और शायद इस टाइम ये होप भारत के सुपर फाउंडर बन के आया है। Good to see the honesty which you bring in the pitch. It all works. It all works. I think that's where Bharat ke super founders need to come forward. देखिए 6-7 साल मैं ऐसे ही इन्वेस्टर्स के पास जाते रहा, कभी मेरे को फंडिंग मिली नहीं। 6 महीने मेरी सैलरीज पे नहीं होती थी। मैं 20 साल का था, 4 बजे हर सुबह उठ जाता था कि मैं सैलरी कैसे पे करूंगा, और अब देखिए मैं इस तरफ बैठा हूँ। अभी आपके बिजनेस में कितना पैसा बचा हुआ है और आप अभी उसको कैसे चला रहे हो? आई हैव 15 to 18 लाख। नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मैं बताऊंगी, सर्वाइवल मोड के लिए आई हैव इनफ फंड्स। और अभी हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं? अभी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, उसका प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग वीकली प्रोडक्शन करते हैं उसका है। और मार्केटिंग में अभी एज सच वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज डेफिनेटली फंड की वजह से एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यू आर लूजिंग 2 लाख रुपए महीना? हाँ, 1.8 अप्रॉक्स हमारा अभी है। और इसमें आप अपने आप को कुछ पे नहीं कर रहे हो? नो आई एम टेकिंग मिनिमम सैलरी अभी। कंपनी, मुझे ऐसा लगता है फाउंडर को थोड़ा सा कंपनसेशन लेना चाहिए। 100%।
तो अभी आपको इमीडिएट क्या हेल्प चाहिए? अब जो चैलेंजिंग पार्ट आ रहा है दैट इज द मार्केटिंग पार्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिमांड नहीं है कंट्री के अंदर, डिमांड है, बिकॉज मैंने खुद वैलिडेट किया है। मैं डिमांड को मीट कर सकती हूँ, इस कंपनी को मैं 100 करोड़ की कंपनी बना सकती हूँ, मुझे ट्रस्ट है। बिकॉज जिस चीज के बारे में इंसान कभी सोच नहीं सकता था, डोंकी मिल्क, उसके बारे में मैंने सोचा है। आपने कभी कैंपेन एड चलाए हैं? डेफिनेटली सर। उनका रिजल्ट क्या रहा? पिछले साल हम लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया था एंड हमारा जो 25,000 का मंथली रेवेन्यू था 50,000 का, वो जंप होके 4 लाख पे चला गया था। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा था वो अराउंड 140 रुपीज आ रहा था पर कस्टमर का, और जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हमारे कस्टमर जो परचेज कर रहे थे दैट वाज 800 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज पर प्रोडक्ट इज 80 रुपीज। 140 प्लस 80 220 हुए और आपने 800 रुपए का बेचा है, तो अभी तो बहुत मार्जिन है, फिर तो हमें करते रहना। हाँ बट नहीं, बट वो तो अगर शी इज प्रॉफिटेबल एट 80%, उसके तो बहुत 600 रुपए तो बच ही रहे थे। एक प्रॉब्लम ये आ गई कि प्रोडक्शन में बफरिंग चाहिए होता है। हमारा ये जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस से हम सोप बनाते हैं, तो 30 डेज का हमारा प्रोसेस है। तो जब तक हम दूध लेके आ रहे थे, बना रहे थे, भेज रहे थे, तो एक स्ट्रेच आ गया था प्रोडक्शन साइकिल में और डिलीवरिंग में, तो रिटर्न आ रहा था एंड वी वर नॉट रेडी। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। देन वो रिटर्न की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई एंड वो हम लोग नहीं संभाल पाए एंड हमको मार्केटिंग और रोकना पड़ा। बट वी लर्न आवर लेसन। वी थॉट कि कस्टमर का वैल्यू, कस्टमर का ट्रस्ट होने से अच्छा ये कि मैं टेम्परेरी मार्केटिंग को स्टॉप कर दूं, पहले अपना सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करूं एंड देन मैं मार्केटिंग के पास जाऊं। आई विल शो यू द प्रोडक्ट्स। You are an extremely smart founder. मतलब पैकेजिंग इज सो गुड, एवरीथिंग। अब मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आपका स्केल नहीं हो रहा है। एक प्रोडक्ट लेके कास्टिंग बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारा पर प्रोडक्ट का वो 90 रुपीज़ है, और जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में इट्स फॉर 499 इंक्लूडिंग द GST। एंड जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन जो 80% का मार्जिन है। एक चीज समझ में आता है, मैं डायग्नोसिस कर दिया, प्राइसिंग इज रॉन्ग। इससे आधा प्राइस में बेचो, आप बढ़िया आगे जाएगा। अरे बट दूध ही 2,000 रुपए लीटर है, तो उसको अरे प्रोडक्ट की कास्ट 120 रुपीज है, 800 रुपया में बेच रही है। नो 499 का सेलिंग सर। 250 में बेचेगा तो क्या होएगा? सर बिकते हैं सर, सेल लगा बस उतना ही है। जो जो बेनिफिट आपने बताए वही सारे बेनिफिट सारे 100 वाले भी बोलते ही है। सो एज अ कस्टमर मुझे क्या मिल रहा है? एज अ कस्टमर आई डोंट केयर इफ आई एम यूजिंग डंकी मिल्क और हनी मिल्क और समथिंग। सर मुझे ऐसा लगता है एज अ फीमेल, एज अ कॉन्शियस कस्टमर, मुझे फर्क पड़ता है मैं क्या यूज कर रही हूँ। अगर मैं किसी भी XYZ ब्रांड का नाम लूँ, सब लोग क्लेम सेम चीज कर रहे हैं बट उसको कुछ डिफरेंशिएटर मार्केट में बना रहा है। मेरे केस में डोंकी मिल्क है जिसकी बेनिफिट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, रिसर्चेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये एक्चुअली बेनिफिशियल। आई हैव PCOS, मेरा बिफोर आफ्टर का फोटो आप देख लोगे तो शॉक हो जाओगे। आई हैड सीवियर एक्ने एंड दिस इज द ओनली प्रोडक्ट आई एम करेंटली यूजिंग एंड इट्स बीन 5 years मैं इसी को यूज कर रही हूँ। मैं सिर्फ क्लेम नहीं कर रही हूँ, अगर आप गूगल करोगे बस आपको सोशल इम्पैक्ट दिख जाएगा जो ऑर्गेनिको ने अभी तक ग्रैब किया। कम्युनिटीज में जाएंगे, डोंकीज को पहले रोड पे छोड़ दिया जाता था। दैट्स ट्रू। पहले डोंकीज कितने दिखते थे रास्ते में, अभी कहीं भी आप ट्रैवल करो बिल्कुल नहीं दिखते। चलो लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज टू से अबाउट दिस, और मार्केट का स्कोर देखते हैं। So I think this is an interesting product. I think it requires, as Sir was saying, better pricing. Even if you sell it as corporate gifting, you can probably do $1 million. Sourcing ठीक करना पड़ेगा। पैन इंडिया गधे ढूंढने की जरूरत नहीं, लोकली हम गधे ढूंढे। So I think वो probably help मार्केट ने मेरा तो हाइपोथेसिस नेगेट कर दिया है। मैं प्रोडक्ट में समझ रहा था डिमांड कम है, बट लग रहा है कि मार्केट को देख के कि है। अगर USP है, प्रोडक्ट का USP है, वो है ही, यू कांट टेक इट अवे। एंड आज लोग बहुत कॉन्शियस भी हो गए बहुत सारी चीजों का। आप इस बिजनेस को पिवट करेंगी गोट मिल्क के अदर यूजेस में, डोंकी मिल्क बेचें, सॉरी। So are you open to change it completely? Definitely, because donkey milk का जो चीज है दुनिया का सबसे महंगा चीज है, 75,000 रुपीज किलो। Absolutely. तो जो सप्लाई चेन हमने बिल्ड किया है, अगर हम उस सप्लाई चेन को अगर आगे चल के डिफरेंट इंडस्ट्री में यूटिलाइज करेंगे तो रेवेन्यू चैनल मैं 100 करोड़ का मैं उसको आगे भी लेके जाऊंगी। And let's take the offer now. The interest is coming on.
I want to start with Shivam. I don't have an offer right now क्योंकि you threw me off on that question. I am interested in skin care. आप बोल रहे हो कि आप चीज भी बेचोगे. Now I'm not sure कि are you solving a donkey some problem or skin care problem. मैं स्किन केयर पे ही टिकी हुई हूँ, बट ये जस्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन आई सेड दैट आई एम नॉट पिवट, आई एम नॉट थिंकिंग Now I'm thinking कि आपने उनको Don't correct think यार, इतना मत सोचिए. 4 साल से स्किन केयर ही कर रहे हैं यार. नहीं वो तो चल नहीं रहा है ना. एक फोकस चाहिए स्किन केयर बनाने में, बट आई डोंट हैव एन ऑफर. सॉरी. सो फॉर मी पार्टनरशिप तो करना है मुझे आपके साथ, क्योंकि आप एज अ फाउंडर, एज अ वुमेन फाउंडर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. मेरा एक कंडीशन है वहाँ पे, मुझे आपके साथ 3 महीना काम करना है बिफोर आई विल कमिट मनी, बिकॉज माई टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, बट आई थिंक you don't have the experience of building a company. Management. And I want to see how coachable you are as a founder. And I'm happy to commit 50 lakhs at a 5 CR valuation. At the end of that 3 months, if I think that you pass the test of being able to work with people who can help you. I think आपको review, reset, restart after understanding the pricing. तो मैं इनका साथ हूँ. इनका ये कंडीशनल ऑफर मेरा भी है. And Shivam also wants to join that same offer. शांति is going to 35. मैं 15 लाख करूंगा at the same valuation शांति offered after 3 months. मैं भी जैसा वो ऑफर करता है मैं उसमें हूँ. मतलब इट कैन बी 65. हाँ. 65. ओके. फ्रॉम माय एंड मुझे थोड़ा ये जो विषय है, जो टॉपिक है, उस पर थोड़ा खुद से रिसर्च करना है कि डोंकी मिल्क का क्या इम्पैक्ट होता है बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. बट अगर मैं मेरा रिसर्च करता हूँ और शांति मैम अप्रूव करती है, देन आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट 25 lakhs. Perfect. 80 हो गया. 90 90 हो गया. 90 हो गया. चलो 10 कर दो. आप पूरा कर दो. ऑनेस्टली मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे लगता है कि टफ है स्केल करना. मैं इतना बाय नहीं कर रहा ये स्टोरी, बिकॉज मैं स्किन केयर में बहुत पैसा डाल चुका हूँ और इसमें पैसा जलता है और प्राइस पॉइंट हाई हो तो टफ होता है स्केल करना. मैं बायस नहीं डालना चाहता. आपको काफ़ी कुछ सॉल्व करना होगा अभी इसमें, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाउ कैसे आप कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुँचाओगे. तो मेरे तरफ से नो ऑफर है. मार्केट आप क्या कहते हो अभी? मार्केट पूरा 1 करोड़ के लिए आई थिंक 10 लाख हाँ, बाकी 10 था, लाख. तो मार्केट विल कंप्लीट सो दैट Perfect. उनको पूरा 1 करोड़. चलो ब्रिलियंट. तो जो आंसू निकले अभी वो स्माइल में बदल दो यार. आई कैन सेंस और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रोडक्ट उड़ेगा. थैंक यू सो मच. यू गॉट द राइट पीपल. OnePlus Pad 3 अपने ओपन कैनवास से एक ही स्क्रीन पर 3 विंडोज और फ्लोटिंग टास्क बार्स देता है, जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पर अभी खोल रखा है, ताकि आप इंस्टेंटली स्विच करें और फ्लो बना रहे. तो स्वाइप करके अपना परफेक्ट वर्क स्पेस पाइए. प्लान, मल्टीटास्क, रिसर्च और एग्जीक्यूट विद प्रिसिशन. मैं आप ही के प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रही थी अभी. काफी यूनिक प्रोडक्ट है आपका, आपकी तरह. एंड अच्छा, आप जिस मकसद से अंदर गए थे वो मिशन पूरा हुआ आपका? हाँ, एक एज अ फाउंडर मैंने एक स्ट्रगल देखा है फंड रेज करने में. एंड मैं ऑनेस्टली किसी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे नहीं आई थी, बट एक कहीं ना कहीं छोटा सा होप था कि शायद जो ड्रीम्स मैं देख रही हूँ कि शायद रुक जाएगी, यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगी. एंड ऐसा हुआ, रीस्टार्ट हो रही हैं चीज़ें. कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.